Assalamu alaikum students. Today we will read and understand the chapter Trade and Commerce. In this chapter we will study about the import and export or international relations of one country with the another country. In this chapter we will learn about the country's wealth or international trade. So, a country's wealth is very much like that of an ordinary family. We work to earn wages, which we can spend on houses, furniture, food, clothing, travel, entertainment, and so on. जिस तरह से एक घर को चलाने के लिए हमें अर्निंग की ज़रूरत होती है और उस घर की कुछ नीड्स होती हैं जैसे फर्नीचर वगैरह, क्लोथिंग, फूड, ट्रैवल, एंटरटेनमेंट और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, ट्रीट्स वगैरह हो जाती हैं, दावतें हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं उस घर को चलाने के लिए हमें चाहिए होती हैं. बट द मेन थिंग इज़ दैट वी हैव टू मेक इट बैलेंस कि हम जितना अर्न करते हैं उससे कम हमारे एक्सपेंसेस हों. अगर हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे और अर्निंग कम होगी तो फिर हमें लोन लेना पड़ता है बैंक से, और बैंक को वो लोन फिर हमें वापस भी करना होता है और उसके साथ उसका इंटरेस्ट भी वापस करना होता है. तो इस तरह से हमारा सिस्टम बैलेंस नहीं होता. इसी तरह से अगर कंट्री जो है वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का प्रोसेस करती है, यानी कि वो अगर कोई चीज़ एक्सपोर्ट कर रही है तो वो कोई चीज़ इंपोर्ट भी करे, और अगर वो कुछ इंपोर्ट करती है कोई चीज़ बाहर से तो वो एक्सपोर्ट के इक्वल होना चाहिए या एक्सपोर्ट से कम होना चाहिए. अगर इफ़ अ कंट्री ratio of export is larger than import, then it is a positive system or positive balance system for the country. और अगर कंट्री जो है इंपोर्ट ज़्यादा करती है, एक्सपोर्ट कम करती है, तो वो नेगेटिव बैलेंस सिस्टम होता है. बट अगर हमारे पास इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों इक्वल परसेंटेजेस या रेशो में होते हैं तो वो जो कंट्री है वो उसका जो सिस्टम है वो बैलेंस रहता है. अदरवाइज़ कंट्री का लॉस होता है. और अगर कंट्री को कोई चीज़ इंपोर्ट करनी पड़ रही है ज़्यादा से ज़्यादा और एक्सपोर्ट नहीं हो रही कोई भी चीज़, तो यूनाइटेड स्टेट्स से या जो है बैंक से कंट्री को लोन लेना पड़ता है, प्लस फिर वो कंट्री को वो लोन वापस भी करना होता है, इंटरेस्ट के साथ उसे वो लोन वापस करना होता है. एंड ये कंट्री के लिए नुकसानदेह है. हमारी कंट्री क्या चीज़ एक्सपोर्ट करती है? शुगर, राइस, वीट, फ्रूट्स वगैरह एक्सपोर्ट करती है, और बदले में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वो इंपोर्ट करती है, और चीज़ें जो है बैलेंस नहीं होती. फॉर एग्ज़ाम्पल सऊदी अरेबिया जो है वो हमारे पास ऑयल प्रोड्यूस करता है, और जापान जो है वहाँ पर मशीनरी ज़्यादा है लेकिन ऑयल कम है. तो इस तरह से सऊदी क्या करेगा, वो जापान से मशीनरी लेगा और ऑयल उन्हें देगा. तो दिस इज़ द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैलेंस सिस्टम. अगर सऊदी ऑयल देता है और मशीनरी नहीं लेता, या इस तरह से मशीनरी का लॉस हो जाता है, उसको वो मशीन नहीं ले पाता, या अगर वो ऑयल नहीं प्रोड्यूस करता और मशीनरी ले लेता है, फिर उसको ऑयल कहीं और से लेना पड़ रहा है और वो कोई चीज़ एक्सपोर्ट नहीं कर रहा, तो ये उनका नेगेटिव बैलेंस सिस्टम है. ये उनकी कंट्री को लॉस होता है. इंटरनेशनल ट्रेड में हम क्या पढ़ते हैं? इंटरनेशनल ट्रेड में हम ये पढ़ते हैं कि कोई भी कंट्री जो है वो हर चीज़ प्रोड्यूस नहीं करती है. एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का प्रोसेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इंपोर्ट जो है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो बहुत सारा खाना, एग्रीकल्चर सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ प्रोड्यूस होती हैं, तो दे नीड अ मशीन्स, ठीक है, दे नीड केमिकल्स, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं. तो जो वो चीज़ें हैं वो उन्हें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी, ठीक है, वो चीज़ें उन्हें बाहर से लेनी पड़ेंगी, बदले में उन्हें कोई ना कोई चीज़ एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी. तो दिस इज़ कॉल्ड एज द बैलेंस सिस्टम. हर कंट्री जो है वो 100% कुछ भी जो है वो प्रोड्यूस नहीं करता, उन्हें कुछ ना कुछ लाजमी इंपोर्ट करना पड़ता है. पर सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि वो अगर कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट भी करें इन इक्वल अमाउंट, ताकि कंट्री को कोई लॉस ना हो. ओके, the chapter is end over here. You have to make the objectives from this chapter. We will read the next chapter in the next class. Allah Hafiz.